चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षिवानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवटतटस्थिता कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे बहुत प्रेरणा मिल रहा है कि हर दिन आप लोग इतने उत्साह के साथ आते हैं गौर लीला सुनने के लिए। तो एक्चुअली गौर पूर्णिमा भी आ रहा है, पर गौर पूर्णिमा मनाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान के बारे में कथा सुनना। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले कोई कल के सेशन को समराइज करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ, यस थोड़ा मैडम। यह पॉइंट मैंने नोट किया है। कल का जो कि बहुत फिलोसॉफिकल था, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया था कल। वो तो कल आपने शुरू किया था वो गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच बीच में जो संवाद होता था। सार्वभौम भट्टाचार्य जानना चाहता थे कि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास के पहले का वो कौन थे, वो कैसा था उसका जीवन। वो तो उसको बताता है वो जगन्नाथ मिश्रा का बेटा था, और उसका नाम था संन्यास के पहले विश्वम्भर उसका नाम था। और उसने श्री
केशव भारती से दीक्षा ली थी। तो ये सब बताते हैं कि इसके अगले का संन्यास के पहले का क्या था। तो महाप्रभु सन्यासी को सम्मान देते थे। सन्यासी होकर भी वो गृहस्थ को और सन्यासी को सम्मान देते थे, ब्रह्मचारी को सम्मान देते थे। तो यहाँ आपने बताया थे कि गृहस्थ को सन्यासी को सम्मान देना चाहिए और सन्यासी को गृहस्थ को भी सम्मान देना चाहिए। वो वर्णाश्रम का एक सिस्टम है। और आगे बताया था कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि वो भारतीय संप्रदाय में तो मायावाद में आते हैं, तो वो मैं चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा उच्च श्रेष्ठ संन्यास दे सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। और प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य का मन से चैतन्य महाप्रभु ने जीत लिया था उसको नम्रता के साथ। वो सन्यासी था लेकिन गृहस्थ को भी प्रणाम करते थे, तो ऐसे उसने दोनों का मन जीत लिया था। तो महाप्रभु बताते हैं कि सार्वभौम को आज तुम्हें मुझे बड़ा अपराध से बचा लिया कि जगन्नाथपुरी में मैं विग्रह को आलिंगन करता, तो ये सब से बचा लिया, तो उसका आभार व्यक्त भी करता है। तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको मंदिर के अंदर नहीं जाने का, गरुड़ स्तंभ से आगे ही दर्शन करने का। तो उसका गरुड़ स्तंभ के आगे दर्शन करने का दो कारण बताया था। एक तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य की आज्ञा का पालन होगा, और दूसरा जब भगवान जगन्नाथ गरुड़ को देखते हैं तो इसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु को भी दर्शन मिल जाएगा। और बाद में महाप्रभु के रहने का घर सार्वभौम भट्टाचार्य का मामी का घर था जो कुंज मठ था, वहां रहने की व्यवस्था की थी सार्वभौम भट्टाचार्य ने। और इसके बाद जो सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य चर्चा करते हैं, और इसमें केशव भारती से संन्यास लिया तो वो मायावादी संन्यास था। तो इसमें भारतीय संप्रदाय में क्यों संन्यास लिया इसे पूछते हैं, वो तो मायावाद परंपरा में आते हैं। और भारतीय टाइटल है वो तो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और उसने 10 टाइटल आपने बताया था मायावादियों में संन्यास का, तीर्थ आश्रम वर्ण सरस्वती अरण्य भारती गिरी पर्वत, ये सब पूरी आपने टाइटल बताया था। और ब्रह्मचारी का भी टाइटल बताया था, स्वरूप ब्रह्मचारी और प्रकाश ब्रह्मचारी और आनंद ब्रह्मचारी, और लास्ट में था चैतन्य ब्रह्मचारी, चैतन्य टाइटल मिलता है उसको। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को उच्च स्तर की दीक्षा दे के जो इसकी इच्छा है तो मैं उसका देता हूँ। तो मुकुंदन तो और गोपीनाथ आचार्य वो ये सुन के सब दुखी होते हैं कि महाप्रभु स्वयं भगवान है और आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप समझ नहीं सकते हो। तो वो बोलते हैं कि महाप्रभु के शरीर में भगवान का सभी लक्षण दिखते हैं। और तो आगे बताता है कि जो मायावादी है वो रूप को रूप में जानता है भगवान को, योगी है वो परमात्मा के रूप में भगवान को स्वीकार करता है, और भक्त है वो भगवान को भगवान के रूप में और व्यक्ति के रूप में साकार रूप में स्वीकार करता है। तो भगवान से वो सर्वश्रेष्ठ भगवान षड ऐश्वर्य युक्त से होता है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्य श्री ज्ञान वैराग्य चैव इति भगवान। तो ये 6 भगवान का ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य युक्त होते हैं, वो ये आपने बताया था। और आगे बताया था कि महाप्रभु साक्षात भगवान है, ये शास्त्रों का निचोड़ के आधार पर बताया गया है। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख है और मायावादी है वो समझ नहीं पाते शास्त्रों का निचोड़, और वो केवल हम शास्त्र को पढ़ के ही हमें भगवान को नहीं समझना चाहिए, नहीं समझ सकते भी है। भक्ति भाव से भगवान भक्तों के संग में रहकर हम समझेंगे तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। तो और परम सत्य के अनुसार ही हमें भगवान को समझना चाहिए। कोई शास्त्र और कोई अंधविश्वास करके हमें भगवान को समझ लेना नहीं चाहिए। मायावादी से वो कभी कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर है वो स्वीकार नहीं करता है। वो ब्रह्म ज्योति के कृष्ण का शरीर का प्रकाश है, वो ये ऐसा मानते हैं। और आपने एक श्लोक बताया था भगवत गीता का, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मुड्डो अहम जानाति लोकमाम अजम अव्यय।
तो मायावादी लोग से वो कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। और कृष्ण को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा भी चाहिए और भक्तों का संग भी चाहिए। एक श्लोक है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्त लजाबी। तो गुरु की कृपा होनी चाहिए और कृष्ण की भी कृपा होनी चाहिए, तब जाके हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान को हम इसकी शक्तियों के साथ समझेंगे तब हम समझ सकते हैं। अनुमान प्रमाण से हम नहीं समझ सकते। हमारी आंखों के, हमारी खुद की आंखों से, तर्क वितर्क बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हमें भक्तों के संग में और भक्तों के संग में आकर और भक्ति भाव से भगवान की सेवा करके हम भगवान को समझ सकते हैं। और आगे आपने बताया था भक्ति में सेवा, सेवा से ही हम जान सकते हैं भगवान को। और हमें भगवान को हमने अपनी आंखों से देखने से प्रयास नहीं करना होगा। हमें भक्तों की, यार हम गुरु की आंखों से हमें भगवान को देखने का प्रयत्न करना होगा। और आगे बताया था कठोपनिषद का श्लोक बताया था, इसका अनुवाद था कि भगवान को बुद्धि से, तर्क वितर्क प्रवचन से नहीं समझा जाता, सिर्फ उसकी कृपा, जिसको भगवान की कृपा मिलती है वही वो भगवान को समझ सकता है। और भक्ति में सेवा, भक्ति के सिवाय कोई मार्ग नहीं है जो भगवान को समझा सके। और भगवान को समझने के लिए सिर्फ वेदों का अध्ययन से प्रयास नहीं करना चाहिए, और भक्ति से सेवा करनी चाहिए, वो भी भक्ति भाव से हमें, और भगवान के भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए। ऐसे हमें भगवान को समझने चाहिए। और हमारा हृदय भी शुद्ध होना चाहिए। कोई पाप वृत्ति से, ज्ञान मार्ग से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका कारण भी बताया था कि सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि वो भगवान नहीं होते, क्योंकि कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता। भगवान का एक नाम त्रियुगी होता है। तो त्रियुगी तो द्वापर, त्रेता और सतयुग में होता है, तो कलयुग में नहीं होता है। और आगे बताते हैं गोपीनाथ आचार्य को कि वो सही है, कलयुग में भगवान होता है, लेकिन वो लीला अवतार नहीं होता, युगा अवतार होता है और छन्न अवतार होता है। तो वो प्रमाण देते हैं शास्त्रों में से एक भागवतम का श्लोक होता है, एक महाभारत का श्लोक बताया था। भागवतम का श्लोक है, कृष्ण वर्ण तिसा कृष्ण सांगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। और महाभारत का विष्णु सहस्त्र नाम से बताया था, सुवर्ण है मांगो वराह चंदनांगदी संन्यास कृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आशा करते हैं आप सब भक्तों को ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन अच्छा लग रहा है। अगर चैतन्य चरितामृत का ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन आपको अच्छा लगने लगा तो महाप्रभु का बहुत असीम कृपा मिलेगा। गौर लीला एक्चुअली आप आनंद से सुन पाएंगे। तो जैसे माता जी ने बताया, तो ये जो डिस्कशन है, संवाद है, गोपीनाथ आचार्य और सर्वम भट्टाचार्य के बीच में चल रहा है। तो सर्वम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को पूछता है कहाँ पे लिखा है कि महाप्रभु भगवान है। तो गोपीनाथ आचार्य वर्णन करते हैं, शास्त्रों में उल्लेख है, खासकर महाभारत और श्रीमद् भागवत, कलि युगे लीला अवतार ना करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कही तार नाम। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कलयुग में लीला अवतार नहीं होते भगवान के, इसलिए भगवान को त्रियुगी बोलते हैं। तो ये भी भगवान का एक नाम है, त्रियुगी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि लीला अवतार मतलब जो एक के बाद एक बहुत सारे लीलाएं करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा देते हैं, लीला अवतार कृष्णेर न याय गणन, प्रदान करिया कही दिग्दर्शन। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये अवतारों के बारे में बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को, तो बोलते हैं लीला अवतार कितने हैं हम गिनती भी नहीं कर सकते। हे सनातन गोस्वामी, सिर्फ मैं मुख्य अवतार के बारे में वर्णन करूंगा। मत्स्य कूर्म रघुनाथ नरसिंह वामन, वराहदि लेख यार न याय गणन। तो ये मुख्य अवतार है, लीला अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, और भगवान रामचंद्र, नरसिम्हा, वामन, वराह, दीज आर ऑल लीला अवतार। श्रील रूप गोस्वामी उनके लघु भागवतामृत में 25 लीला अवतार का वर्णन करते हैं। चतुष्सन, चतुष्कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर, हयग्रीव, हंस, कृष्णिगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि।
सो दीज आर द 25 लीला अवतार्स जो शिला रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अ, उनका गिनती स्पेसिफिकली लीलावतार में नहीं होता, इनका गिनती चंडावतार हिडन इनकारनेशन और युग अवतार में होता है। सो दैट इज हाउ गोपीनाथ आचार्य एक्सप्लेन्स। प्रति युगे करेन कृष्ण युग अवतार, तर्क निष्ठा हृदय तुम्हार नाहि का विचार। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं हर युग में भगवान युग युग अवतार के रूप में आते हैं, और कलयुग के युग अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु। और गोपीनाथ आचार्य प्रेम के साथ सर्वमट्टाचार्य को बोल रहे हैं, क्योंकि आपका हृदय बहुत कठोर हो चुका है, तर्क विचार से आप ये सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे। आसन वर्णास्त्रयोई अस्य गृणतोनु युगम तनुहु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। तो ये श्लोक जो है गर्ग मुनि बताते हैं। ये जो श्लोक हमने बताया अभी 10वां स्कंद का है। जब भगवान कृष्ण जन्म लेके जब गोकुल जाते हैं, गर्ग मुनि वहां पे पहुंचते हैं और गर्ग मुनि भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे हैं। तो समय ये श्लोक बोलते हैं गर्ग मुनि नंद महाराज को, ये आपका जो लड़का है पहले भी आया है, उसका अलग अलग कलर था, अभी काला, इज कमिंग ब्लैक इन कलर, कृष्ण कलर में आए हैं, कांति में। इसके पहले ये लड़का सफेद रंग में, रक्त और पीत येलो कलर, इज कमिंग 3 कलर्स। तो ये युगावतार है। भगवान जो सत्य युग में आते हैं, ही कम्स इन व्हाइट कलर, शुक्लो व्हाइट इन कलर। त्रेता युग में भगवान रक्त रेड इन कलर आते हैं। द्वापर युग में ब्लैक इन कलर श्याम वर्ण, एंड कलयुगा पीत वर्ण। पीत वर्ण मतलब गोल्डन कलर। सो दिस रिफर्स टू गौरांग महाप्रभु। तो ये भागवतम का श्लोक है। तो क्लियरली गर्ग मुनि भगवान कृष्ण को, कृष्ण के पिता को वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान आते हैं कलयुग में इन गोल्डन कलर। इति द्वापर पुरव ईश स्तुवंती जगत ईश्वरम, नाना तंत्र विधानेन कलौ अपि तथा शृणु। तो ये भागवतम 11वां स्कंद का श्लोक है। कलयुग में, जैसे द्वापर युग में भगवान आए हैं कृष्ण के रूप में, कलयुग में भी भगवान आए हैं, इसके बारे में आप सुनिए। और ये भागवतम, दिस इज 11th कैंटो 5th चैप्टर 31st वर्स। अगला श्लोक है कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम, यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। राइट। तो ये भागवतम का श्लोक है 11th कैंटो। तो यहाँ पे वर्णन है कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम, वही कृष्ण आते हैं कलयुग में, पर कृष्ण के कांति में नहीं, नॉट ब्लैक इन कलर, वो आते हैं गोल्डन कलर। ही कम्स इन गोल्डन कलर एज गौरांग महाप्रभु। और भगवान अकेले नहीं आते, सांगो पांगार्थ पार्षदम, ही कम्स विद हिज एसोसिएट्स। उनके जो प्लेनरी एक्सपांशंस हैं नित्यानंद प्रभु, उनके पर्सनल एक्सपांशंस गदाधर पंडित, और उनके जो भक्त हैं स्वरूप दामोदर इत्यादि, इन सब के साथ आते हैं। और महाप्रभु क्या करते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन यज्ञ शुरू करने के लिए भगवान का ये अवतार होता है चैतन्य महाप्रभु। यजंती ही सुमेधस, जो बुद्धिमान व्यक्ति है महाप्रभु का आराधना करेंगे और ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंगस चंदनांगदी, संन्यासकृत शमशांत निष्ठा शांति परायण। तो ये महाभारत का श्लोक है, विष्णु सहस्रनाम। तो यहाँ पे वर्णन है भगवान आते हैं गोल्डन इन कलर, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, इन गोल्डन कलर, मोल्टन गोल्ड के कलर में। पूरे शरीर पे उनका चंदन का लेप रहता, लगा रहता है। और ये जो अवतार है सन्यास आश्रम स्वीकार करेंगे, ये भी एज अ सन्यासी, और सन्यासी बन के महाप्रभु ये संकीर्तन आंदोलन को फैलाएंगे। तो ये 2 श्लोक गोपीनाथ आचार्य कोट करते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है और कलयुग में भगवान का अवतार होता है। तुम्हार आगे एक कतार नाही प्रयोजन, उसर भूमिते ये न बीजेर रोपन। तो गोपीनाथ आचार्य ये 2 श्लोक बोलते हैं, मैं कितना भी बोलूं, मैं आपको 1000 श्लोक भी दूं, महाप्रभु भगवान है बताने के लिए, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जैसा बंजर जमीन है, बंजर जमीन पे आप बीज डालोगे उगने वाला नहीं है। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं आपका जो हृदय है बंजर हो चुका है, सूखा हो चुका है तर्क विचार से,
आपको ये भक्ति के सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। तुम्हारे ऊपर तार कृपा यबे यबे हबे, ए सब सिद्धांत तबे तुम्ही कही बे। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं फिलोसफी से आप समझने वाले नहीं हो, जब भगवान का कृपा होगा आपके ऊपर तभी आप ये सिद्धांत के निष्कर्ष को, ये सिद्धांतों को आप समझ पाओगे। तुम्हारे ये शिष्य कहे कुतर्क नाना वाद, इहार की दोष ही मायार प्रसाद। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं आप और आपके शिष्य बहुत एक्सपर्ट हैं कुतर्क, फॉल्स लॉजिक, अलग अलग गलत विचार रखना, गलत शास्त्रों का अर्थ निकालना। और ये आपका दोष नहीं है, यहाँ की दोष ही माया का प्रसाद। आपके ऊपर कृष्ण का प्रसाद नहीं है, माया का प्रसाद है, इसलिए आप मायावादी हो। माया देवी का प्रसाद है आपके ऊपर, कृष्ण का प्रसाद नहीं है। वैष्णव बनना है तो कृष्ण का प्रसाद लगेगा। यद शक्तयो वदताम वादिनाम वही, विवाद संवाद भुवो भुवंती, कुर्वन्ति चैसा मुहुर आत्म मोहम, तस्मै नमो नंत गुणाय भूमने। ये भागवतम का श्लोक है, छठा स्कंद। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। ये जो भगवान है उनको तर्क विचार से समझ नहीं सकते। जो लोग तर्क विचार में लगे हैं वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, पर भगवान को समझ नहीं पाएंगे। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। युक्तम स संति सर्वत्र भासन्ते ब्राह्मणा यथा, माया मदीयम उग्रह्य वदताम किम नु दुर्गतम। तो यहाँ पे वर्णन है, दिस इज ऑल्सो भागवतम श्लोका 11th कैंटो। जो ब्राह्मण है, जो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण है, बहुत बुद्धिमान है, वो लोग जो बोलते हैं सब स्वीकार करते हैं। पर बहुत बार ऐसे जो ब्राह्मण अगर भगवान के भक्त नहीं है, लोगों को इंप्रेस करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है, अपने विचार से लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। पर ऐसे जो ब्राह्मण है माया के वश में है, माया मदीयम उग्रद्य, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ माया। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं पुरानिक समय में ऐसे दार्शनिक थे, ब्राह्मण थे, कपिल, गौतम, जैमिनी, कनाद, और ये सब ब्राह्मण और फिलॉसफी देते हैं। आजकल इनका फिलॉसफी का लोग पढ़ते भी हैं। पर ये सब जो सिद्धांत हैं, कपिल का, गौतम का, जैमिनी, कनाद, ये सब नास्तिक है, नास्तिक सिद्धांत है। दीज आर ऑल एथिस्टिक। और भगवान की माया शक्ति ऐसी है, व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा, शास्त्रों को भी पढ़ेगा, पर अगर भगवान का कृपा नहीं हुआ तो शास्त्रों के निचोड़ को समझ नहीं पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जगह पे वर्णन किया है, सिर्फ शास्त्र पढ़ के अपने बुद्धि की क्षमता से भगवान को व्यक्ति समझ नहीं सकता। भगवान की कृपा से ही व्यक्ति समझ सकता है। तबे भट्टाचार्य कहे यहाँ गोसाई स्थाने, हमारा नाम गोसाई सहित कर निमंत्रण। तो भी ये डिस्कशन जो है गोपीनाथ आचार्य और सर्व भट्टाचार्य के बीच में हो रहा है। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं अरे गोपीनाथ आचार्य ज्यादा मत बोलो, पहले चैतन्य महाप्रभु के घर जाओ, जहाँ पे रुके हैं महाप्रभु, उनको यहाँ पे लेके आओ, उनको बोलो मैंने उनको आमंत्रण दिया है। प्रसाद आनी तारे कराह आगे भिक्षा, पश्चात आनी हमारे कराय शिक्षा। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं अरे पहले जगन्नाथ का प्रसाद खाओ, महाप्रभु को प्रसाद खिलाना, बाद में यहाँ पे आके मेरे साथ झगड़ा करना, मुझे शिक्षा देना, कितना मुझे शिक्षा दोगे। तो ऐसा इनके बीच में प्रेममयी संबंध है, दे हैव अ गुड रिलेशनशिप। अगला श्लोक सुनिए। आचार्य भागिनी पत्नी पति शालक भट्टाचार्य, निंदा स्तुति हास्य शिक्षा करण आचार्य। गोपीनाथ आचार्य कौन है? भगिनी पत्नी पति, सर्व भट्टाचार्य के बहन के पति हैं, इसलिए इनका संबंध बहुत स्वीट था, बहुत मधुर संबंध था इनका, बहुत निकट का। इसलिए गोपीनाथ आचार्य सर्व भट्टाचार्य को समझाने का प्रयास कर रहे, कभी उनका निंदा करके, कभी मजाक करके, कभी उनका गुणगान करके, इज ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड। तो गोपीनाथ आचार्य देखिए कितने एक्सपर्ट प्रचारक हैं। सर्व भट्टाचार्य का गुणगान भी करते हैं कि आप सबसे बड़े पंडित हो, आप जगत गुरु हो। सर्व भट्टाचार्य को बुरा भी बोलते हैं, आप मूर्ख हो, आपको ये समझ में नहीं आएगा। लाइक दिस इन डिफरेंट वेज ही इज ट्राइंग टू कन्विंस। तो गोपीनाथ आचार्य, उनके हृदय में इतना करुणा है, वो एक्चुअली चाहते हैं कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है सर्व भट्टाचार्य, भगवान के भक्त बने। This is गोपीनाथ आचार्य। आचार्येर सिद्धांते मुकुंदेर हैल संतोष, भट्टाचार्य वाक्य मने हैल दुख रोष। तो ये जो संवाद चल रहा था, अगर आप लोगों को याद है,
गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दोनों आते हैं सर्व भट्टाचार्य से मिलने के लिए। मुकुंद ने ये पूरा सुना। तो जब मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य के सिद्धांत को सुनते हैं, कंक्लूजन को सुनते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। पर सर्व भट्टाचार्य के विचार को जब सुनते हैं बहुत दुखी होते हैं। तो भक्त का जो दुख है एक ही चीज में है, जब भगवान का निंदा होता है तभी भक्त दुखी होते हैं। गोसाईर स्थाने आचार्य कैला आगमन, भट्टाचार्य नाम तारे कैला निमंत्रण। तो गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं कुंज मठ में, और उनको बोलते हैं कि हे हे महाप्रभु, भट्टाचार्य ने आपको बुलाया है। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पानव्यता। तो महाप्रभु के सामने अ, गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त बोलते हैं, अरे वो सार्वभौम भट्टाचार्य आपकी इतना निंदा कर रहा है, ये देख के हमको बहुत दुख हो रहा है। सुनी महाप्रभु कहे ऐचे मत कह, आम प्रति भट्टाचार्य भय अनुग्रह। तो यहाँ पे देखिए महाप्रभु का हम नम्रता देख रहे हैं। तो गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त महाप्रभु के पास आके बोलते हैं, वो सार्वभौम भट्टाचार्य आपके बारे में क्या क्या नहीं बोल रहा है, आपकी निंदा कर रहा है। महाप्रभु बोलते हैं, अरे ऐसा मत बोलना, सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, उनको मेरे प्रति प्रेम है इसलिए वो दिखा रहे हैं। अमार संन्यास धर्म चाहे न राखीते, वात्सल्य करुणा करी की दोष याते। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को क्या बोला था, महाप्रभु 24 साल के हैं, वो अपने इंद्रियों का दमन नहीं कर पाएंगे, उनको वेदांत सूत्र समझना पड़ेगा, मैं उनको सिखाऊंगा। तो उसके लिए महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे उनका क्या दोष है, वो मेरे वरिष्ठ हैं, वो मेरे पिता के समान है, मेरी रक्षा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं संन्यास धर्म का पालन करूं, इसमें क्या गलती है उनका। आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सने, आनंदे कराइला जगन्नाथ दर्शन। तो अगले दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। ही गोस विद सर्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि हमने देखा था सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था महाप्रभु को, अकेले मत जाना, भक्तों के साथ जाना, मेरे साथ जाना या किसी के साथ जाना। तो अगले दिन सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ जाते हैं और दोनों बहुत आनंद के साथ जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। भट्टाचार्य संगे तार मंदिरे आइला, प्रभु रे आसन दिया आपन वसीला। तो वो जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को आसन देते हैं, और क्योंकि वो गृहस्थ हैं नीचे बैठ जाते हैं, ही सिट्स डाउन। महाप्रभु ऊपर बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं। वेदांत पढ़ाई ते तबे आरंभ करीला, स्नेह भक्ति करी किचु प्रभु रे कहिला। तो उस समय सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को शिक्षा देने लगे वेदांत सूत्र के बारे में। और ये शुरू करने से पहले वो महाप्रभु को कुछ शब्द बोलते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वेदांत सूत्र जो है व्यासदेव का रचित पुस्तक है। व्यासदेव पहले वेद की रचना करते हैं और फाइनली वेदांत सूत्र लिखते हैं, जिसको ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं। वही वेद संक्षिप्त में सूत्रों में व्यासदेव ने रचना की है। खासकर सन्यासियों के लिए, हर संप्रदाय के सन्यासियों के लिए वेदांत सूत्र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड कंक्लूजन ऑफ वेदांत सूत्र। पर एक्चुअल जो वेदांत सूत्र है वो वैष्णव सन्यासी से, वैष्णव मार्ग से ही सुनना चाहिए। पर यहाँ पे जब सर्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं मैं आपको वेदांत सूत्र सिखाऊंगा, एक्चुअल वेदांत सूत्र नहीं सिखाने वाले हैं। वो क्या सिखाने वाले हैं, शरीर का भाष्य। तो हर संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हैं वेदांत सूत्र के ऊपर अपना टीका लिखते हैं। जैसे हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखा, उसको बोलते हैं गोविंद भाष्य। मध्वाचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखा, उसको बोलते हैं पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। रामानुजाचार्य ने लिखा, उसको बोलते हैं श्री भाष्य। पर शंकराचार्य ने जो कमेंट्री लिखा है वेदांत सूत्र के ऊपर, उसको बोलते हैं शरीर का भाष्य। ये एक्चुअली वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है ही नहीं, ये वेदांत सूत्र का निंदा है, भगवान की निंदा करता है। तो इसलिए जो वैष्णव हैं वेदांत सूत्र सुनते हैं, वैष्णव सन्यासी, पर वेदांत सूत्र, ये जो शंकराचार्य का वेदांत सूत्र है वो नहीं सुनते। तो यहाँ पे सर्वभट्टाचार्य भट्टाचार्य महाप्रभु को शारीरिक भाष्य सुनाना चाहते हैं। तो एक श्लोक है, इसमें वर्णन है, वेदांत वाक्येषु सदा रमंतः
तो ये इसका अर्थ है हमेशा वेदांत सूत्र के वाक्यों में रमन करना चाहिए। दिस इज करेक्ट, पर इसका अर्थ क्या है? वेदांत सूत्र का असली भाष्य। इनफैक्ट हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, हमारे परंपरा में किसी ने एक्चुअली, बलदेव विद्याभूषण के पहले किसी ने वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री नहीं लिखा, अपना भाष्य नहीं दिया, क्योंकि हमारे लिए श्रीमद् भागवतम नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र का। व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना की, और वही व्यासदेव ने भागवतम की रचना की, जो स्वाभाविक कमेंट्री है वेदांत सूत्र का। इसलिए जो वैष्णव सन्यासी हैं, जो वैष्णव हैं, भागवतम पढ़ते हैं। वेदांत श्रवण ई सन्यासी धर्म, निरंतर करो तुम्ही वेदांत श्रवण। तो भट्टाचार्य ये उनका प्रवचन शुरू करने से पहले महाप्रभु के माइंड को तैयार करते हैं, वेदांत सूत्र सुनना सन्यासी का धर्म है। इसलिए बिना हेजिटेशन के अब निरंतर वेदांत सूत्र सुनना वरिष्ठ व्यक्ति से। तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु कहे मोरे तुम्ही कर अनुग्रह, से कर्तव्य तुम्ही यही मोर कह। तो चैतन्य महाप्रभु इतने नम्र हैं, वो बोलते हैं अरे आप बहुत कृपालु हो, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, आप मुझे बताइए। 7 दिन पर्यंत ऐचे करेन श्रवणे, बाल मंद नाही कहे वसी मात्र सुने। तो जब सारों भट्टाचार्य अपना प्रवचन शुरू करते हैं, 7 दिन तक लगातार चलता है वेदांत सूत्र के ऊपर प्रवचन, और महाप्रभु सुनते हैं। महाप्रभु अच्छा भी नहीं बोलते, बुरा भी नहीं बोलते, सिर्फ बैठ के सुन रहे। प्रचारक को, महाप्रभु अभी सर्व भट्टाचार्य को प्रचार करने वाले हैं। प्रचारक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप प्रचार कर रहे हो, पहला उससे सुनना, हियर फ्रॉम हिम। आप उसके बातचीत को सुनना, उसके बाद वो तैयार होगा आपकी बातचीत को सुनने के लिए, एंड देन यू स्टार्ट। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि महाप्रभु इतने बढ़िया प्रचारक हैं। पहला सर्व भट्टाचार्य से सुनते हैं, बोलने दो, जो जितना बोलना है उसको बोलने दो, पूरा सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, और फाइनली वो महाप्रभु को बोलते हैं आप अभी बताओ, एंड देन महाप्रभु स्टार्ट्स टू प्रीच। हम भगवत गीता में भी देखते हैं, पहला अध्याय जो है अर्जुन ही बोल रहे हैं, कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। फाइनली जब अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं आप बताइए, तब भगवान कृष्ण गीता शुरू करते हैं। तो हम हर व्यक्ति हमेशा इच्छुक है बोलने के लिए, पर कभी कभी सुनना भी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का जो दर्द है, व्यक्ति का जो इश्यूज है, वो जब हम सुनेंगे, उसके बाद जब हम बताएंगे, वो व्यक्ति यू नो रिसीव कर पाएगा। तो महाप्रभु 7 दिन लगातार सर्व भट्टाचार्य से सुनते हैं। अष्टम दिवसे तार पूछे सार्वभौम, 7 दिन कर तुम्ही वेदांत श्रवण। तो 8वें दिन पे सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को पूछते हैं, अरे 7 दिन तक आप लगातार सुन रहे हो, कुछ समझ में आया कि नहीं? भाला मंदा नाही कह रह मौन धरी, भुज की ना भुज यहाँ बुझीते ना पारी। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं अरे 7 दिन तक आप लगातार सुन रहे हो, चुपचाप मौन व्रत धारण करके आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, सही है गलत है, मुझे कैसे समझ में आएगा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे भी समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे मूर्ख आमी नाही अध्ययन, तुम्हारा अज्ञाते मात्र करिय श्रवण। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे ये वेदांत सूत्र वगैरह समझ में नहीं आता, मैं पढ़ता नहीं हूँ, आई डोंट स्टडी। मैं सिर्फ बैठा हूँ क्योंकि आपने बोला है बैठ के सुनो, इसलिए मैं सुन रहा हूँ, नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो महाप्रभु टेक्स द स्टैंड, आई एम अ फूल। मैं मूर्ख का भाव है। इनफैक्ट जब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को मिलते हैं वाराणसी में, प्रकाशानंद सरस्वती भी उनको बोलते हैं अरे आप सन्यासी हो, वेदांत सूत्र पढ़ो, आप क्या रास्ते पे भ्रमण कर रहे हो कीर्तन करते हुए भावुक की तरह? ये सन्यासी का धर्म नहीं है ऐसा कीर्तन वगैरह करना। सन्यासी का धर्म है एक स्थान पे बैठ के वेदांत सूत्र पढ़ना। तो महाप्रभु सर्वमट्टा प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं, मैं जब दीक्षा लेने के लिए गया था ईश्वरपुरी से, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला तुम मूर्ख हो, यूर फूल। और मेरे गुरु महाराज बोले तुमको ये वेदांत सूत्र समझ में नहीं आएगा, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। तो महाप्रभु इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूं, मुझे ये वेदांत सूत्र समझ में नहीं आता। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अगर महाप्रभु अपने आप को मूर्ख बताते हैं कि मैं वेदांत सूत्र समझ नहीं सकता,
हम कौन से बुद्धिमान व्यक्ति है जिनको लगेगा कि हम समझ पाएंगे। इसलिए ये जो मार्ग है हरिनाम का, सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग है। हरिनाम का जप करने से ऑटोमेटिकली सब ज्ञान प्रदान होता है। तो महाप्रभु इस तरह से अपने आप को दर्शाते हैं, मैं मूर्ख हूं, मैं वेदांत सूत्र पढ़ता नहीं हूं, मैं सिर्फ जप करता रहता हूँ। सन्यासी र धर्म लागी श्रवण मात्र करी, तुम्ही यही अर्थ कर बुझिते ना पारी। क्योंकि सन्यासी का, आपने बोला सन्यासी का धर्म है वेदांत सूत्र सुनना, इसलिए मैं सुन रहा हूँ, पर आप जो बता रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हालांकि महाप्रभु साक्षात भगवान है, सन्यासी है, वो अपने आप को मूर्ख दिखाते हैं, ही शोज हिमसेल्फ एज अ फूल नंबर वन। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जो मायावादी सन्यासी है ना, वो अपने आप को जगत गुरु बोलते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है अपने आप को जगत गुरु बोलना। मायावादी सन्यासी टाइटल अपने आप दे देते हैं जगत गुरु। प्रॉपर लिखते हैं, शायद ये मायावादी सन्यासी अपने आप को जगत गुरु बोलते हैं, भारत के बाहर गए ही नहीं होंगे। भारत के बाहर छोड़ो, अपने गांव के बाहर नहीं गए होंगे, अपने आप को जगत गुरु बोलते हैं। पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो एक्चुअल जगत गुरु हैं, साक्षात कृष्ण है, वो अपने आप को क्या कैसा दर्शाते हैं, आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। ये मायावादी सन्यासियों में और महाप्रभु और वैष्णव सन्यासी में यही फर्क है, दिस इज द डिफरेंस। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जब महाप्रभु चांद काजी से मिलते हैं नवदीप में, तो महाप्रभु और चांद काजी का बहुत सुंदर वार्तालाप होता है। उस समय महाप्रभु एक वैदिक श्लोक कोट करते हैं, जहां पे वर्णन है, कलयुग में संन्यास आश्रम स्वीकार करना वर्जित है। इसका अर्थ क्या है, जो सन्यासी बनते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेदांत सूत्र पढ़ना। पर महाप्रभु वेदांत सूत्र तो सुनना चाहते थे, पर ये शंकराचार्य का जो कमेंट्री है, शारीरिक का भाष्य, ये सुनना नहीं चाहते थे महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु कहीं और बोलते हैं, मायावादी भाष्य सुनिले फैल सर्वनाश। मायावाद का जो भाषा सुनेंगे, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बेटर हियर श्रीमद् भागवतम। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ महाप्रभु, द रियल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। व्हाट इज भागवतम? भागवतम वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है, जो शिला व्यासदेव ने स्वयं रचना की है। इसलिए महाप्रभु के अनुसार हर व्यक्ति को भागवतम सुनना चाहिए, शारीरिक का भाष्य नहीं। भट्टाचार्य कहे, ना बुझी है न ज्ञान यार, बुझी बार लागी से पूछे पुनर्बार। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, आपने जो बताया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भट्टाचार्य बोलते हैं, ठीक है मैंने स्वीकार किया आपको समझ में नहीं आया, पर समझ में नहीं आया तो उसी समय पूछना था ना। 7 दिन में प्रवचन दे रहा हूं, कुछ भी नहीं पूछा, इसका अर्थ क्या है? तुम्ही सुनी सुनी रह मौन मात्र दरी, हृदय की आचे तुम्हार बुझिते न पारी। तो सनु भट्टाचार्य थोड़ा डांटने लगे, अरे मैंने 7 दिन बर्बाद किया है तुम्हारे साथ, अब सुन रहे हो चुप हो। अरे मुझे कैसे समझ में आएगा आपके मन में क्या है, मैं थोड़ी ना भगवान हूं, बताओ ना आपके मन में क्या है। उस समय महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे, सूत्रेर अर्थ बुझिए निर्मल, तुम्हारा वाक्य सुनी मन है ते विकल। तो महाप्रभु बोलते हैं, हे सनम भट्टाचार्य, वेदांत सूत्र तो मुझे समझ में आता है, हर एक सूत्र हर एक श्लोक मुझे समझ में आता है, बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। पर आपका जो व्याख्यान है, आपका जो अर्थ आप जो दे रहे हो, वो मुझे समझ में नहीं आता, मेरे मन को विचलित कराता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं, वेदांत सूत्र सूरज की तरह है, वेरी क्लियर, वैदिक श्लोक वेरी क्लियर है। पर शंकराचार्य और उनके जो फॉलोअर्स है, उनका जो अर्थ है बादल की तरह है, जो असली श्लोक के अर्थ को ढक लेता है। सूत्रेर अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम्ही भाष्य कह सूत्रेर अर्थ आषाढ़िया। वेदांत सूत्र बहुत क्लियर है, पर आपका जो अर्थ आप दे रहे हो वो बादल की तरह है जो सूरज को ढक रहा है। सूत्रेर मुख्य अर्थ ना करह व्याख्यान, कल्पांतर ते तुम्ही ताह करह आचादान। आप डायरेक्ट अर्थ नहीं बता रहे हो श्लोक का, तोड़ मोड़ के अर्थ बता रहे हो। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, मायावादियों को ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है और एक अर्थ निकालने में, जो स्ट्रेट अर्थ है वो नहीं बोलते, दे रिमूव डिफरेंट कंक्लूजन। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, सरेंडर अनटू मी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका अर्थ क्या है? भगवान बोल रहे हैं, सब धर्म को त्यागो, मेरा आश्रय लो।
क्लियर है ना इसका अर्थ? कंफ्यूजन है क्या? वेरी सिंपल है। पर मायावादी इसका अर्थ देंगे, इस श्लोक का अर्थ क्या है? कृष्ण बोल रहे हैं उनके अंदर जो ब्रह्म ज्योति है उसका आश्रय लो। कृष्ण बुद्धिमान है कि मायावादी बुद्धिमान है? कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं सरेंडर टू मी। ये लोग और एक एडिशन डालते हैं। ये लोग बोलते हैं कि इसका अर्थ है कृष्ण के अंदर जो एक्चुअल ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान है, परम सत्य है, उसका आश्रय लेना है। ये श्लोक का अर्थ है। तो मायावादियों का पूरा लीला यही है। मायावादियों का लीला है शास्त्रों के अर्थ को, असली अर्थ को छोड़ो और एक अर्थ निकालो। दे रिमूव अ डिफरेंट मीनिंग। इसके वजह से ये लोग अपना ही मजाक बना लेते हैं। दे बिकम अ फूल देमसेल्व्स। उपनिषद शब्द यही मूर्ख मुख्य अर्थ है, सही अर्थ मुख्य व्यास सूत्रे सब है। तो महाप्रभु बोलते हैं वेदांत सूत्र उपनिषद का समरी है, सारांश है। और उपनिषद जो है क्लियरली कन्वे करते हैं वेदांत सूत्र का अर्थ क्या है। मुख्यार्थ चाड़िया कर गौण अर्थ कल्पना, अभिधा वृत्ति चाड़ी कर शब्देर लक्षणा। तो हर शब्द के, संस्कृत शब्द के एक मुख्य अर्थ होता है, मेन मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग, और गौण अर्थ, इनडायरेक्ट मीनिंग होता है। तो जब डायरेक्ट मीनिंग कन्विंस करता है, इनडायरेक्ट मीनिंग की क्या जरूरत है कि नहीं? तो महाप्रभु बोल रहे हैं जब डायरेक्ट मीनिंग श्लोकों का है, आप डायरेक्ट मीनिंग क्यों नहीं बता रहे हो? आप अपना काल्पनिक इनडायरेक्ट मीनिंग क्यों बता रहे हो? प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति ते मुख्यार्थ कहे से पर प्रमाण। तो बोलते हैं अलग अलग प्रमाण है, उसमें से मुख्य प्रधान है, मुख्य प्रमाण है श्रुति, वैदिक नॉलेज। तो ये वैदिक नॉलेज समझने के लिए मुख्य अर्थ समझना पड़ेगा। वन शुड अंडरस्टैंड द मेन मीनिंग। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग है, अलग अलग प्रमाण। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ है अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है अनुमान प्रमाण करना। तीसरा है शब्द प्रमाण, लाइक दिस। और एक ऐतिहासिक प्रमाण है। ऐसे चार प्रमाण है। इनफैक्ट प्रभुपाद वर्णन करता है ऐसे 10 प्रमाण है जो जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। पर इन सब प्रमाणों में से शब्द प्रमाण, वैदिक श्लोक का प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु बता रहे हैं अब वैदिक जो श्लोक है, वेदांत सूत्र का जो श्लोक है, उसका अर्थ आप समझो। आप अनुमान क्यों लगा रहे हो? आप गेस वर्क क्यों कर रहे हो? इसकी जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं, वर्णन करते हैं ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अगर हम ज्ञान भगवान के बारे में अपने इंद्रियों से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, हमेशा धोखा खाएंगे। क्योंकि हमारी इंद्रिय के 4 दोष हैं। हम सबके 4 दोष है। पहला, हमारे इंद्रिय गलती करते हैं, वी डू मिस्टेक्स। गलती करने की वजह से हम मोह में आते हैं, वी बिकम इल्यूजन। तीसरा, धोखा देने का प्रवृत्ति है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। और हमारे हर एक इंद्रिय इम्परफेक्ट है, पूर्ण नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करना मुश्किल है। अनुमान प्रमाण से भी बहुत मुश्किल है। इसलिए बेस्ट है डायरेक्ट शब्द प्रमाण। शास्त्रों में जो वर्णन है उसी को आप सुनने का प्रयास करो, अर्थ मत निकालो। और एक अर्थ, डोंट ट्राई टू रिमूव। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, गीता का पहला श्लोक, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत सिंपल श्लोक है। धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इकट्ठा होने के बाद क्या करते हैं? बहुत सरल मीनिंग है, पर मायावादी इसका अर्थ देते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो बोलते हैं कुरुक्षेत्र, ये श्लोक का अर्थ है कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, पांडव हमारे 5 इंद्रिय हैं, कौरव हमारे अलग अलग वेग है, कृष्ण मन है। ऐसा अर्थ देते हैं। कहाँ पे? श्लोक का अर्थ बहुत क्लियर है। कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक स्थान है जहां पे युद्ध हुआ था। अलग अर्थ निकालने की क्या जरूरत? जब स्ट्रेट अर्थ है पांडव हैं, कौरव हैं, पांडव ये हैं, कौरव ये हैं, कृष्ण ये हैं, why you have to remove? So therefore Prabhupada says it is better to take the verse as they are without interpretation. तर्क विचार नहीं करना है। जीव गोस्वामी वार्न करते हैं हमको, डोंट इंटरप्रेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज इट इज। जीवेर अस्ति विष्टा दुई सांख्य गोमय
श्रुति वाक्य से दुई महापवित्र है। तो महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, जो हम जनरली हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में उदाहरण देते हैं, ये महाप्रभु का उदाहरण है। जनरली वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैदिक शास्त्रों के अनुसार, जो हड्डी है और जो मल है, विष्ठा है, वो दूषित माना जाता है। आपने हड्डी को स्पर्श किया या विष्ठा को स्पर्श किया तो नहाना पड़ता है। पर वही शास्त्र वर्णन करता है कॉन्क्शल, शंख जो है, शंख एक्चुअली हड्डी है, जो समुद्र के अंदर जो प्राणी है उसका हड्डी है, और गोबर गाय का विष्ठा है, पर ये दोनों शुद्ध है, बोथ आर कंसिडर्ड प्योर। तो महाप्रभु ये उदाहरण देते हैं ये बताने के लिए, एक्सटर्नली हम समझेंगे सिद्धांत को, हम समझ नहीं पाएंगे। वेदों में एक्सटर्नल सिद्धांत भी है पर उसका एक्सेप्शंस भी है। इसलिए वैदिक सिद्धांत हालांकि कॉन्ट्रडिक्टरी दिखेगा हमारे बाहरी दृष्टिकोण के लिए, स्टिल इट इज अ फैक्ट। और अभी भी हम गोबर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गोबर गाय का विष्ठा है, बट इट इज कंसिडर्ड वेरी प्योर। तो इस तरह से महाप्रभु बताते हैं वेद में जो लिखा है वो सत्य है, अलग अर्थ निकालने की जरूरत नहीं। स्वतः प्रमाण वेद सत्य ही कय, लक्षण करीले स्वतः प्रमाण हानि है। तो महाप्रभु बता रहे वैदिक स्टेटमेंट्स आर सेल्फ एविडेंट, स्वतः प्रमाण, उनको प्रूव करने के लिए और एक प्रमाण की जरूरत नहीं है, दे आर सेल्फ एविडेंट एंड वॉट एवर इट स्टेटेड मस्ट बी एक्सेप्टेड। वेद सत्य यही कय, वेद जो बोलता है सत्य है। वेद बोलता है गोबर शुद्ध है, शुद्ध स्वीकार करते हैं, ज्यादा सोचो मत। वेद बोलता है कि जो शंख है शुद्ध है, शंख शुद्ध है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सेप्ट वैदिक लिटरेचर, डायरेक्टली एक्सेप्ट। लक्षण करीले स्वतः प्रमाण हानि है। अगर हम इंटरप्रेट करेंगे, अर्थ निकालेंगे वैदिक श्लोकों का, उसका जो असली सार है वो छूट जाएगा, इट विल गो अवे। तो प्रभुपाद वही चीज बताते हैं, सब अलग अलग प्रमाण में से प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिहासिक प्रमाण, ये सब प्रमाण में से शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है। और मध्वाचार्य कोट करते हैं भविष्य पुराण से, रग यजुर साम अथर्वश्च भारतानां पांचरात्रकम मूल रामायणम चैव वेद इति एव शब्दिता पुराणानि च यानि वैष्णवानि विदो विदुः स्वतः प्रामाण्यम एतेषां नात्र किंचित विचार्यते। ये भविष्य पुराण का श्लोक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, पंचरात्र, रामायण, वैदिक शास्त्र, दीज आर ऑल कंसिडर्ड वैदिक लिटरेचर्स। इन सबका गिनती वैदिक शास्त्रों में होता है। और स्पेशली जो वैष्णव हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारदीय पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण इत्यादि पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है, ये सब जो श्लोक है इसको हमको डायरेक्टली समझना है। और भगवत गीता प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, इसका भी गिनती वैदिक शास्त्रों में होता है। इसलिए भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, भगवत गीता को एज इट इज समझना है। शिला प्रभुपाद भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, प्रभुपाद भगवत गीता लिखने से पहले हजारों लोग थे जिन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखा। तो प्रभुपाद स्वयं लिखते हैं फिर से और एक गीता का कमेंट्री की क्या जरूरत। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इतने सारे लोगों ने गीता के ऊपर अपना अर्थ दिया है, पर किसी ने कृष्ण का अर्थ नहीं बोला है, सब लोगों ने अपना अर्थ दे दिया है। श्लोक कृष्ण का है पर अर्थ उनका है। तो प्रभुपाद बोले मेरा गीता एक ही ऐसा गीता है, श्लोक कृष्ण का और अर्थ भी कृष्ण का, देयरफॉर इट इज कॉल्ड भगवद गीता एज इट इज। और प्रभुपाद बोलते बोलते थे ये गीता पढ़ के, प्रभुपाद का गीता पढ़ के इतने सारे लोगों का परिवर्तन हुआ है। प्रभुपाद के गीता के अलावा हजारों गीता है, वो सब गीता पढ़ के किसी का परिवर्तन हुआ है क्या? किसी का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो ओरिजिनल अर्थ है लोगों ने उसको ढक लिया है। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं ओरिजिनल अर्थ को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास सूत्रेर अर्थ याइचे सूर्येर किरण स्वकल्पिता भाष्य मेघे करे आचरण। तो महाप्रभु बोलते हैं ब्रह्म सूत्र, व्यासदेव का जो रचित वेदांत सूत्र है, सूरज की तरह है, पर आपका जो अर्थ है सर्व भट्टाचार्य, वो बादल की तरह है जो सूरज को ढक रहा है। वेद पुराने कहे ब्रह्म ब्रह्म बृहत वस्तु ईश्वर लक्षण। तो सब वेद पुराण इत्यादि वर्णन करता है कि सबसे श्रेष्ठ भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट। ये सब वेद पुराण वर्णन करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं
द ग्रेटेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द ग्रेटेस्ट है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान म प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों तक ज्ञान अर्जित करने के बाद ऐसा व्यक्ति एक निष्कर्ष पे आता है कि कृष्ण सार है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहु। कृष्ण स्वयं गीता में बोलते हैं, वेद के माध्यम से मुझे जाना जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। वो परम सत्य को जानने का अलग अलग स्तर है, पर सबसे श्रेष्ठ है, लास्ट वर्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज भगवान। तो भगवान का ये जो अंडरस्टैंडिंग है परम सत्य का, सबसे ऊंचा सीमा है। सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान, तारे निराकार करी करह व्याख्यान। तो महाप्रभु सर्वभट्टाचार्य को बोल रहे हैं, शास्त्र वेद जो है बहुत क्लियरली वर्णन करता है, वो जो भगवान है सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है, फुल ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस। पर आप व्याख्यान कर रहे हो कि भगवान का कुछ आकार ही नहीं है। सब श्लोक बोल रहे हैं कि भगवान का रूप है, कृष्ण श्रेष्ठ है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी का श्लोक है कि कृष्ण का रूप है, कृष्ण का विग्रह है। पर आप बोल रहे हो कि कृष्ण का रूप ही नहीं है, भगवान जो है निर्विशेष निराकार है। ये कौन सा इस शास्त्रों का निष्कर्ष है? वेयर इज द कंक्लूजन? तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हालांकि वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मन शब्द आता है, पर ब्रह्मन मीन्स द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है। ब्रह्मन एंड कृष्ण आर सेम। इसलिए अर्जुन कृष्ण को संबोधित करते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो अर्जुन एड्रेसेस कृष्णा परम ब्रह्म, आप पर ब्रह्म हो। सब जो ब्रह्म है इट इज एक्चुअली कृष्णा ओनली, इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। और कृष्ण कौन है? षड ऐश्वर्य पूर्ण, जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में। निर्विशेष तारे कहे ए श्रुति गण, प्राकृत निषेधि करे अपराकृत स्थापन। तो अ, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में ऐसे श्लोक आ सकते हैं जहां पे वर्णन है कि कृष्ण निर्विशेष है, निर्गुण है। ये श्लोक शब्द आते हैं। जब शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान निर्गुण है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान के भौतिक गुण नहीं है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। इसका अर्थ है भगवान के आध्यात्मिक गुण है। निर्गुण का यह अर्थ नहीं है कि भगवान के कुछ भी गुण नहीं है। निर्गुण का यह अर्थ है कि भगवान के भौतिक गुण नहीं है, यस स्पिरिचुअल क्वालिटीज। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जहां पे भी शास्त्रों में इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि भगवान के भौतिक गुण नहीं होते, आध्यात्मिक गुण है। तो प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं श्वेतेश्वर उपनिषद से, अपानी पादो जनवो गृहीता, पश्यन्ति अचक्षु न शृणोति अकर्णः, स वेत्ति वेद्यम न च तस्याति वेत्ता, तमाहुर अग्रण्यम पुरुषम महांतम। तो ये उपनिषद का श्लोक है, अपानी पादो जवो गृणीता। तो इसका अर्थ है, ये भगवान का डिस्क्रिप्शन है। भगवान कौन है? जिनके कुछ हाथ नहीं है। अपानी पदो, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, फिर भी वर्णन है भगवान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं। जनवो ग्रहीता, उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग। पश्यंती अचक्षु, हालांकि उनके पास आंख नहीं है, फिर भी सब देख सकते हैं। श्रुणोति अकर्ण, हालांकि उनके कान नहीं है, वो सब सुन सकते हैं। सवेत्ति वेद्यम न च तस्याति वेत्ता, हालांकि उनको कोई जान नहीं सकता, वो सब कुछ जान सकता है। तमाहुर अग्रण्यम पुरुषम महानतम, ऐसे महान पुरुष को मेरा प्रणाम। तो इसका अर्थ क्या है? जब शास्त्र वर्णन करता है भगवान के पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान का कुछ रूप नहीं है। इसका ये अर्थ है कि भगवान के भौतिक रूप नहीं है, उनके आध्यात्मिक रूप है। उनके आंख सब जगह है, उनके कान सब जगह है, ही कैन डू एवरीथिंग। भगवान सबके हृदय में जो चल रहा है सब कुछ जान सकता है। जैसा सीसीटीवी कैमरा होता है ना, सब चीज देखता है। तो भगवान की आंखें हर दुनिया के कोने में है, प्रॉपर राइट से सब कुछ देख सकते हैं भगवान। तो दिस इज व्हाट इट मीन। या श्रुति जलपति निर्विशेषम, स सादि दत्ते स विशेषम एव, विचार योगे सति हंत तासम, प्रायो बलीय स विशेषम एव। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, शास्त्रों में जब निर्विशेषवाद का वर्णन आता है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि भगवान का एक रूप है, आध्यात्मिक रूप है। तो भगवान की ये दोनों अंडरस्टैंडिंग है। भगवान फॉर्म ऑल्सो, भगवान का रूप भी है, भगवान निराकार भी है।
भगवान है, स्वरूप है और निर्गुण स्वरूप भी है। तो महाप्रभु बताते हैं, ये श्लोक है, दिस इज फ्रॉम कवि कर्णपुर श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटिका। ये श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति भगवान को ये दोनों रूप में समझता है वही सब कुछ समझता है। सो वन यू कैन सी, जो व्यक्ति समझता है कि भगवान की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, भगवान के पास ये तीनों चीज हैं, भगवान ब्रह्म ज्योति भी है, भगवान परमात्मा भी है, उनका एक रूप भी है। सच ए पर्सन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ब्रह्म हईते जन्मे विश्व ब्रह्मेति जीवय से ब्रह्मे पुनरपि हय याय लय। तो यहाँ पे वर्णन है, महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, ये ब्रह्म ज्योति से सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का पालन पोषण होता है, और फाइनली सब कुछ ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर देता है। तैत्तरीय उपनिषद का श्लोक है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सब कुछ ब्रह्म ज्योति से जन्म लेता है। तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति कृष्णास एफल्जेंस ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म ज्योति कृष्ण से आता है। इसलिए ये जो श्लोक हमने देखा तैत्तरीय उपनिषद का, और ये जो श्लोक महाप्रभु कोट कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति से सब कुछ आता है, ये श्लोक में वर्णन है। पर भागवतम क्या वर्णन करता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतः, ये भागवतम का पहला श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं प्रणाम करता हूँ भगवान वासुदेव कृष्ण को, जिनसे सब कुछ आता है। तो जब श्लोक वर्णन करता है शास्त्रों में ब्रह्म ज्योति से सब कुछ आता है, और भागवतम वर्णन करता है कृष्ण से सब कुछ आता है, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्योति और कृष्ण एक ही है, भगवान ही ये ब्रह्म ज्योति है। कृष्ण गीता में बताते हैं, ये 10वां अध्याय का श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मुझसे सब कुछ आता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। कृष्णा इज सेइंग दिस, कृष्णा इज द ओरिजिनल ब्रह्मन, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्ति मूर्तिना। तो कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे से ये ब्रह्म ज्योति आता है, अव्यक्त मूर्ति, और ये ब्रह्म ज्योति ये दुनिया को चलाता है। कोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत। तो ये श्लोक में वर्णन है कि भगवान हालांकि गोलोक वृंदावन में रहते हैं, पर उनके जो ब्रह्म ज्योति का शक्ति पूरे दुनिया में फैला है। जैसे सूरज की किरण है, सूरज की किरण पूरे दुनिया में फैलते हैं, पर सूरज एक स्थान पे है, वैसे भगवान एक स्थान पे हैं, ब्रह्म ज्योति पूरे दुनिया में फैला है। तो दिस ब्रह्म ज्योति इज द एफल्जेंस ऑफ कृष्णा। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, यस्या प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटि कोटिश्व शेष वसुधादि विभूति भिन्नम। ये जो अलग अलग जो लोग हैं, ये ब्रह्म ज्योति पे निर्भर है, और ये ब्रह्म ज्योति कृष्ण पे निर्भर है। धन करण अधिकरण कारक तीन भगवान विशेष तीन चिन्ह। महाप्रभु बता रहे हैं, ये जो भगवान है जिनका रूप है, इन पे तीन चीज निर्भर है, सृष्टि, सृष्टि का पालन पोषण और प्रलय। ऑल थ्री थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभव। दिस इज भागवतम फर्स्ट कैंटो। ये श्लोक का अर्थ क्या है? इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो, ये भगवान पे सब कुछ निर्भर है, और ये भगवान कृष्ण से सृष्टि का पालन पोषण होता है, सृष्टि का शुरुआत होता है और सृष्टि का संहार होता है। तो अल्टीमेटली व्हाट इट मीन्स इज कृष्णा इज दैट इटर्नल ट्रूथ। एक ऐसा समय है जहाँ पे सृष्टि नहीं था बट कृष्ण थे। भगवान बहु हईते यबे कैल मन प्राकृत शक्ति तबे कैल विलोकन से काले नाही जन्मे प्राकृत मनोनयन अतएव मेरे नेत्र मन। तो महाप्रभु बताते हैं, जब वो भगवान को इच्छा हुआ मुझे विस्तारित होना है, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड, तो भगवान ये भौतिक दुनिया पे दृष्टि डालते हैं और जीवों का प्रवेश होता है, एंड देन क्रिएशन हैपेंस। दिस इज हाउ भागवतम एक्सप्लेन्स। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायते। छंदोग्य उपनिषद भी वर्णन करता है, भगवान दृष्टि डालते हैं, उसके बाद सृष्टि का शुरुआत होता है। इसका अर्थ क्या है? भगवान दृष्टि डालते हैं मतलब क्या? भगवान के आंख हैं, सृष्टि का शुरुआत कहां से होता है? फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स? फ्रॉम द विजन ऑफ कृष्णा, फ्रॉम द आईज ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। प्राण है, प्राण से ही आता है। सृष्टि का शुरुआत कहां से होता है? कृष्ण के दृष्टि से। पहला कृष्ण इच्छा करते हैं, ही हैज अ माइंड, तो भगवान का मन है, और कृष्ण दृष्टि डालते हैं। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, दिस इज हाउ क्रिएशन हैपेंस।
इसका अर्थ क्या है कि भगवान के मन भी हैं, भगवान की आंखें भी हैं, भगवान की इंद्र भी हैं, पर भगवान के ये सब मन, इंद्रिय, आंखें सब आध्यात्मिक है। ब्रह्म शब्दे कहे पूर्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रेर प्रमाण। तो जब भी ये ब्रह्मन शब्द आता है, ये ब्रह्मन शब्द मायावादियों को बहुत अच्छा लगता है, ब्रह्मन। तो महाप्रभु बता रहे हैं ये जो ब्रह्मन शब्द इट इंडिकेट्स कृष्णा। कहीं पे भी आप शास्त्र में पढ़ोगे ब्रह्मन, इट रिफर्स कृष्णा। एंड दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। सब शास्त्रों का यही प्रमाण है। वेदेष्ट सर्वेर अहमेव वेद्यो। द ऑब्जेक्ट ऑफ वेदास इज टू नो कृष्णा। एंड प्रॉपर राइट्स हियर एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा। हर व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ रहा है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को जानता है वो सबसे बड़ा महात्मा है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। धर्म स्वनुस्थित पुंसाम विश्वक्षेणु कथासु य नोत्पाद यदि यदि रतिम श्रम हे वही केवलम। ये भागवतम का श्लोक है, पहला स्कंद दूसरा अध्याय। जिस व्यक्ति ने वासुदेव कृष्ण को जान लिया, उस व्यक्ति ने सब ज्ञान को जान लिया। वासुदेवे भक्ति भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना मतलब वासुदेव कृष्ण को जान। और जिस व्यक्ति ने ये ज्ञान अर्जित नहीं किया है, बाकी सब धार्मिक कार्य किया है, सच अ पर्सन है सिंपली वेस्टेड हिज लाइफ। श्रम एव ही केवलम। मतलब ज्ञान अर्जित करने का जो मायावादियों को बहुत अच्छा लगता है, महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं ज्ञान अर्जित करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो फल है, कंक्लूजन है, कृष्ण को समझना है। वन हैज टू अंडरस्टैंड कृष्ण। तो प्रॉपर लिखते हैं जो लोग कृष्ण के भक्त नहीं है, ऐसे लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं फिर भी कृष्ण को समझ नहीं पाते। सर्वम भट्टाचार्य वेदों में बहुत एक्सपर्ट, निपुण थे, वेद के ऊपर प्रवचन देते थे, गुरु थे, फिर भी वो कृष्ण को समझ नहीं पाए। इसलिए पद्म पुराण के श्लोक है, अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। कृष्ण को अपने इंद्रियों से, मन से नहीं जान सकते। जब हम कृष्ण के प्रति सेवा करते हैं तभी कृष्ण दर्शन देंगे शास्त्रों के माध्यम से। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। ब्रह्मा जी जो वेद की रचना करते हैं वो बोलते हैं वेद से कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है, पर भक्ति के माध्यम से कृष्ण को जान सकते हैं। एंड देन प्रॉपर राइट्स रीडिंग वैदिक लिटरेचर। वैदिक शास्त्र पढ़ना है तो कैसा पढ़ना है? वी मस्ट टेक द पाथ फॉलोड बाय ग्रेट आचार्य महाजनो ये न गतस्स पंथ। जो महान आचार्य जिस प्रकार से वेद पढ़ते हैं, जो भाव में वेद वेद पढ़ते हैं, जो भक्ति का जो भाव है उसी में पढ़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। वेदेन निगुद अर्थ भुजन नहाय, पुराण वाक्य से अर्थ करह निश्चय। द कॉन्फिडेंशियल मीनिंग, वेद का जो कॉन्फिडेंशियल जो गुह्य मीनिंग है, साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। भागवतम के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से जानना। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। फिर से प्रभुपाद बार बार महाप्रभु कोट कर रहे हैं ब्रह्मा जी के श्लोकों को, क्योंकि ब्रह्मा जी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, वेद उनसे ही आए हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। ये देखो इनका भाग्य, किसका भाग्य? नंद गोप व्रजोकसाम, नंद महाराज और ब्रजवासियों का, उनका ये भाग्य है। ये जो परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये जो परम ब्रह्म है, उनके घर में उनके बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं हु इज दिस पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। एंड ही हैज अपीयर्ड इन वृंदावन। अपानी पाद श्रुति व्रजे प्राकृत पानी चरण, पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्वग्रहण। तो हालांकि वैदिक शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वही वैदिक शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान पैर नहीं है पर भगवान बहुत जल्दी चलते हैं, भगवान के हाथ नहीं है पर भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो दैट मीन्स कृष्णा's हैंड्स एंड लेग्स आर ट्रांसेंडेंटल। अतएव श्रुति कहे ब्रह्म सविशेष, मुख्य चाड़ी लक्षण ते माने निर्विशेष। तो महाप्रभु इतने सारे शास्त्रों को कोट करते हैं ये बताने के लिए, सब वैदिक मंत्र, सब श्रुति कहता है ब्रह्म सविशेष, भगवान का रूप है, भगवान का गुण है। पर मायावादी क्या करते हैं? मुख्य छाड़ी, मुख्य अर्थ छोड़ देते हैं।
गलत अर्थ देते हैं, दे गिव अ रॉन्ग मीनिंग। लक्षण माने निर्विशेष, दे फाइंड द सेकेंडरी मीनिंग एंड उनको लगता है कि भगवान जो है ब्रह्म ज्योति निर्विशेष है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। इसलिए प्रभुपाद फिर से वो श्वेतेश्वर उपनिषद को कोट करते हैं, आपनी पादो जवनो गृणीता पश्यति अचक्षु न शृणोति अकर्ण सवेति वेद्यम न च तस्याति वेत्ता तमाहुर अग्रण्यम पुरुषम महांतम। हालांकि उपनिषद वर्णन करता है कि भगवान के हाथ नहीं है, फिर भी भगवान सब जगह जा पाते हैं, उन कर सकते हैं, पैर नहीं है फिर भी सब जगह जा पाते हैं, आंख नहीं है फिर भी सब कुछ देख सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? तम आहुर अग्रण्यम पुरुषम महानतम। पुरुषम महानतम मीन्स ही हैज अ फॉर्म, कृष्ण का रूप है। अवजानंति मां मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रित। कृष्ण गीता में बोलते हैं जो मूढ़ व्यक्ति हैं मेरी निंदा करते हैं। मायावादी मतलब वन क्रिटिसाइज कृष्ण कि कृष्ण का ये रूप मायावी है। कृष्ण बोलते हैं ऐसे लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं, वो मेरे बारे में नहीं जानते, दे हैव नॉट अंडरस्टूड। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। भगवान को समझना है, भगवान की कृपा से ही समझ सकता है, नहीं तो मनुष्याणाम सहस्रेषु आप कितना भी प्रयास करो कृष्ण को आप समझ नहीं पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कृष्णा सिंपली बाय स्टडिंग द वेदास परफेक्टली। वेद को पढ़ के कृष्ण को समझ नहीं सकते। कृष्ण को समझना है भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा कब मिलती है? जब हम नम्रता से भक्तों का आश्रय लेते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। तो कृष्ण स्वयं गीता में बताते हैं ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, वो परम सत्य को जानने का तरीका क्या है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, महान संतों के पास जाना और उनकी सेवा करना, ये सेवा के भाव से ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, घमंड से नहीं, ज्ञान से नहीं। तो यहाँ पे हम ये सत्र को विराम देंगे। यू जस्ट स्टॉप एट दिस पॉइंट। कल से हम 152 श्लोका से कंटिन्यू करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि महाप्रभु लगभग सार्वभौम भट्टाचार्य को काफी कन्विंस कर लेते हैं। उसके बाद एक श्लोक पे उनका चर्चा होता है, आत्माराम श्लोक। मायावादियों के लिए यह बहुत फेवरेट श्लोक है भागवतम का। तो इस पे महाप्रभु व्याख्यान देते हैं और फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य इतना सब सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं। सो विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो। पर आशा करते हैं आज का ये जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन है आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। किसी का कुछ प्रश्न है? हरी बोल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सत्र बताया, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिलोसफिकल है प्रभु, तो वो थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनना पड़ता है, पर आप इतने अच्छे से डिटेल से उसको समझा रहे हैं एकदम इजी मूड में, तो काफी चीजें क्लियर हो रही है प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपसे ही भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करें। बेसिकली हरे कृष्णा। जस्ट एक मिनट। तो आज के पूरे डिस्कशन का सार यही है, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को कन्विंस कर रहे थे अपने दृष्टिकोण से, अपने प्रवचन से, कि भगवान का कुछ रूप नहीं है, ब्रह्म ज्योति श्रेष्ठ है, भगवान निर्विशेष निराकार है। और महाप्रभु शास्त्रों वही श्लोकों के ऊपर महाप्रभु एक्चुअल अर्थ देते हैं कि भगवान का रूप है और ये जो ब्रह्म ज्योति है भगवान पे स्थित है। और सबसे श्रेष्ठ अंडरस्टैंडिंग है भगवान का कृष्ण। कृष्णा इज द एसेंस। दिस इज लाइक द एसेंस ऑफ टुडेस डिस्कशन। ठीक है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच वंडरफुल लेक्चर। आपने अभी लास्ट में भी पूरा एसेंस बता दिया, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा दो छोटा क्वेश्चंस था। जैसे कि प्रभु जी आपने बोला कि शंकराचार्य जी का जो था भाष्य वगैरह वो सब वो पढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा क्योंकि वो मायावादी है, और वो चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला कि भागवतम ही सुनना चाहिए। तो प्रभु जी वो उन्होंने वैष्णव सॉन्ग्स भी बहुत लिखे हैं, तो वो तो हम लोग उस पे तो वी कैन कंसंट्रेट एंड वी कैन कंटेम्पलेट ऑन दैट, राइट? यस, एंड और एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि कृष्ण एज अ परमात्मा, एज मतलब ब्रह्म ज्योति और एज सुप्रीम पर्सनालिटी, वो हम भक्त लोग सब उस रूप में भगवान को जानते कि ही इज देयर।
सो प्रभु जी, जैसे एक बार मैंने एक क्लास में सुना था बहुत पहले कि तो मैंने पूछा नहीं था, बट प्रभु जी मेरा थोड़ा सिली क्वेश्चन है ये, जैसे कि उन्होंने एक प्रभु जी ने बताया कि जो जड़ वस्तु है, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो जड़ वस्तु भी, उसमें भी वो भी भगवान का मतलब बहुत स्पिरिचुअल रहता है, वो चेतन ही रहता है, मतलब भगवान की सेवा में। तो यहाँ पे जो जड़ वस्तु रहता है उसमें भी क्या परमात्मा रहते हैं? क्योंकि पैर नहीं लगाना चाहिए, जैसे हम लोग पैर से कोई चीज घसका देते, उस तरह से वो मना कर रहे थे कि उसमें भी गॉड रहते हैं, तो वो उसमें भी क्या परमात्मा वगैरह रहते हैं क्या? Yes, definitely. मतलब सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सिली परमात्मा तो सब जगह है, हर एक अणु क्वेश्चन। में। हाँ, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं। हाँ, भगवान जो है शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में भी है और हर अणु में भी है। इज देयर इन एवरी एटम। ओके अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, दैट इज द वर्स ब्रह्म संहिता। So ओके Krishna has ओके lived in ओके every atom. ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। चैतन्य चरितमृत का ही श्लोक है। इट से स्थावर जंगम न देखी, ना देखी तार रूप, सर्वत्र देगी इष्ट देव स्वरूप। दिस द वर्स फ्रॉम चैतन्य चरितमृत। जो शुद्ध भक्त है हर जगह पे हर चीज में कृष्ण को ही देखते हैं। दे सी कृष्णा इन एवरीथिंग। दे डोंट सी लिविंग नॉन मूविंग एंटिटीज, दे सी कृष्णा एवरीवेयर। तो जिनके पास ये भक्ति का विजन है, दे कैन सी कृष्णा एवरीवेयर एक्चुअली। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अभी तो वो वैसी दृष्टि है नहीं प्रभु जी, तो आप कृपा कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू बाबू जी। हर्षनी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू वेरी मच। आपका आज का सेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मेरे दो सवाल थे। एक, जो आपने अभी लास्ट में एक स्टेटमेंट बताया कि जो ब्रह्मा ने समथिंग सब कृष्ण भगवान से आता है, ही इज पूर्णम, ऐसे करके कुछ आपने बताया ना कि ब्रह्मा जी ने भी बताया करके। तो अ, अगर उनको, तभी आपने एक और सेंटेंस बताया कि अ, उनको पता था कि वृंदावन में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, राइट? ऐसे आपने बताया था, राइट? तो मेरा एक क्वेश्चन था कि फिर ब्रह्म विमोहन लीला का अ, वो लीला कैसे हो गया? क्योंकि अगर उनको पता था कि कृष्ण भगवान ही ने वृंदावन में जन्म लिया है, तो फिर उनको वापस कैसे डाउट आया कि ये सब ये जो गोपाओं ये जो के साथ श्लोक हमने प्रसाद बताया खाया? ब्रह्मा जी का, इट इज आफ्टर, मतलब ब्रह्म विमोहन ओके ओके लीला होने के बाद जब कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं उस समय ब्रह्मा जी बोलते हैं। बट एक्चुअली ब्रह्मा ओके जी पहले से ही जानते हैं, उसमें उनको कृष्ण के बारे में डाउट नहीं था। तो भगवान ब्रह्मा जी के मन को ऐसा ढक लेते हैं। सो कृष्णा डज इज लीला, भगवान ऐसा लीला करते हैं ताकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि कैसे वृंदावन के कृष्ण श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी भी आके उनके प्रणाम करते हैं। तो भगवान का ये लीला है, पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण। क्योंकि और एक कारण है ब्रह्मा जी क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि वृंदावन में जितने भी गोपियां थे, वरिष्ठ गोपियां, उन सबका इच्छा था कि हमको भी कृष्ण पुत्र के रूप में चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी हम्म लेके जाते हैं इन सबको, कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं इन सब बालकों हम्म के रूप में। और 1 साल तक इन सबको वो अवसर मिलता है कृष्ण के साथ प्रेम कृष्ण करने में, कृष्ण को दूध पिलाने में इत्यादि। तो हम्म भगवान के बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों के मन को ऐसा ढक लेते हैं, जैसे कृष्ण अर्जुन के मन को ढक लेते हैं लगभग, ताकि हमको गीता मिले। वैसे ही हम्म भगवान ब्रह्मा जी के मन को ढक लेते हैं ताकि हमको ब्रह्म संहिता मिले, ये सब श्लोकों को बारे में हम सुनने का अवसर मिले, ब्रह्मा जी का साक्षात्कार क्या है हमको समझने का अवसर मिले लगता है। हम्म। तो इसका मतलब ब्रह्म संहिता आफ्टर ब्रह्म विमोहन लीला ब्रह्मा जी ने रची है? या ऑलमोस्ट। ओके। बट वो ये जो फोर हेडेड जो इस अर्थ के ब्रह्मा है, उन्हीं ने लिखी है, राइट? बिकॉज देर आर मेनी यूनिवर्सेस एंड या हर एक यूनिवर्स का फोर अलग हेडेड ब्रह्मा और उनका यस। बहुत सारे हेड्स रहते रहे, तो उनके अलग अलग थॉट्स रहेंगे फिर। या बट सबके थॉट्स वही होंगे। हाँ, मीन्स एवरीवन्स थॉट अलग रूप में उनकी स्तुति अलग रूप रहेगी में। मे यस, बी। दिस इज फोर हेडेड राइट। ब्रह्मा। यस। करेक्ट करेक्ट। और दूसरा मेरा एक प्रश्न था कि आपने जो बताया ना, जो चार युगों में अलग अलग कलर के अवतार में आते हैं भगवान, तो जैसे कि कृष्ण के रूप में मतलब
इन फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, रेनी क्लाउड्स, वो फॉर्म में आते हैं, वो कलर में आते हैं, और अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो गोल्डन कलर में आए, तब तक कांचन गौरांगी वो रूप में। तो वैसे जो फर्स्ट दो युग में आए थे, मतलब आपने बोला श्वेत सत्य युगा और त्रेता युगा में रक्त कलर, रेड कलर, तो वो दोनों कौन से अवतार थे? त्रेता युग में जो रक्त है, भगवान के एक अवतार है जिनका नाम है यज्ञ। भगवान का एक अवतार है यज्ञ। वो यज्ञ शुरू करने के लिए आए थे, क्योंकि त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ। सो स्टार्टेड टू स्टार्ट द युग धर्म ऑफ यज्ञ, तो उनका नाम ही यज्ञ है, रक्त कलर के। सत्ययुग में हंस, हंस वाहन, हंस अवतार, व्हाइट इन कलर। उन्होंने वो युग का जो युग धर्म है, ध्यान, वो मार्ग सिखाया। तो यज्ञ मतलब पर्सोनिफाइड रूप नहीं है क्या? यज्ञ इज व्हाट यज्ञ वी डू, दैट्स ओके। या पर्सोनिफाइड ऑल्सो, क्योंकि यज्ञ इज कृष्णा ओनली ना। प्रभुपाद यज्ञ को ट्रांसलेट करते हैं कृष्णा। यज्ञ इज हम्म कृष्णा ओनली। तो द सेम कृष्णा कम्स इन द फॉर्म ऑफ एन इनकारनेशन कॉल्ड यज्ञ। आप हमने जो लीला अवतार का लिस्ट पढ़ा, रूप गोस्वामी का 25 लीला हम्म अवतार, उसमें भी यज्ञ हम्म मेंशन्ड है। यज्ञ इज मेंशन्ड देयर ओके आल्सो। ओके ओके। एंड हमसावतार मतलब वो जो हंसदूत का एक जगह पे उल्लेख आता है, वो इससे कनेक्टेड है कि वो डिफरेंट है? हमसावतार मीन्स, आई थिंक हंसा हमसावतार अवतार, मीन्स एक्चुअल स्वैन? एक्चुअल स्वैन, एक्चुअल स्वैन। ओके ओके ओके। I think Hansa Avatar gives instructions to Chatush Kumar and करेक्ट करेक्ट। ओके, तो वो एक्चुअल स्वैन के ही रूप में है, मतलब Swan। मतलब वरावतार वगैरह कैसे है वैसे हमसा के हाँ, रूप में। ओके ओके। तो इसका उल्लेख कहाँ पे आता है? क्या मतलब वो ये जो युग दो अवतार, अवतार इनके बारे में, या हमसा अवतार और यज्ञ अवतार के बारे में और जगह पे कुछ कहाँ हंस पे अवतार के उल्लेख है? बारे में कहाँ पे आता है वर्णन? हाँ, वर्णन शायद मतलब। भागवतम में है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग वेयर इट इज, बट आई थिंक समवेयर इन भागवतम इट इज मेंशन, हंस अवतार। ओके। विस्तार से सो नहीं होगा, वो बट आई थिंक देयर इज अ उद्धव मेंशन। गीता है, वो चैप्टर में है क्या उद्धव जी को वो बताते हैं तभी? कौन सा वाला? फर्स्ट कैंटो में बोल रहे हो? नहीं नहीं, 11 कैंटो में उद्धव या 11th को वो कैंटो में। बताते हैं, उस उसमें है शायद वो। आई थिंक सो, या इट्स इन 11th कैंटो। ओके ओके वी कैन ओके। रीकंफर्म। थैंक यू। या थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः आगे के श्लोकों के लिए मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। जिसके सचित गोपाल प्रभु जी की जय। वंश जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की नमः। जय। हरि बोल। हरे कृष्णा।